हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, बिन बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है असंगति अलंकार, विशेषयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार। आपका सही उत्तर है डी, विभावना अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति का अर्थ है ईश्वर बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है तथा बिना हाथ के नाना प्रकार के कार्य करता है। अर्थ से स्पष्ट है कि यहाँ कारण या साधन के अभाव में कार्य का होना दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। आपका दूसरा प्रश्न है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं? व्यंजन, चरण, मात्रा, वर्ण। आपका सही उत्तर है सी, मात्रा। किसी भी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची। ए बतियां सुनि रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस। आपका सही उत्तर है बी, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंभ श्रृंगार भी माना गया है। वियोग श्रृंगार की अवस्था वहां होती है जहां नायक नायिका पति पत्नी का वियोग होता है। आपका चौथा प्रश्न है, नि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? निष्कलंक, 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 निष्कलंक। आपका सही उत्तर है डी, निष्कलंक। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अथवा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है या उसके स्थान पर कोई नया शब्द आ जाता है, वहां विसर्ग संधि होती है। आपका पांचवा प्रश्न है, दूध रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। आपका सही उत्तर है सी, द्वंद्व समास। जिस समास के समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वहां द्वंद्व समास होता है। आपका छठवां प्रश्न है, अ वर्ण के उच्चारण में किन उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है? कंठ तालु, तालु ओष्ठ, ओष्ठ मूर्धा, दंत मूर्धा। आपका सही उत्तर है ए, कंठ तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है तथा इन्हें कंठ तालव कहा जाता है। आ तथा ई के संयोग से ए एवं आ तथा ए के संयोग से अ बना है, अतः इनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है। आपका सातवां प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा, राष्ट्रभाषा। आपका सही उत्तर है सी, काव्य भाषा। आपका आठवां प्रश्न है, अशोर शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? सोड़, ओड़, ड़, ओड़। आपका सही उत्तर है डी, ओड़। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अव्यव के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द।
आपका सही उत्तर है ए क्रिया विशेषण शब्द। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? सरस्वती, वागीश, समुद्र, आदित्य, शरीर, कलेवर, मेघ, वारिधर। आपका सही उत्तर है बी समुद्र, आदित्य। समुद्र के पर्यायवाची होते हैं सिंधु, सागर, पारावार, महाश्वेता, नीरदी। एंड आदित्य जो है, आदित्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर, प्रभाकर। आपका 11वां प्रश्न है, किसी छंद के पढ़ने के प्रवाह अथवा लय को कहते हैं यति, गति, तुक, उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है बी गति। यति क्या होता है? किसी छंद में नियमित वर्ण अथवा मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसे यति अथवा विराम कहते हैं। और तुक क्या होता है? किसी छंद के चरण के अंत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। आपका सही उत्तर है ए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों से मिलकर बनने वाला तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, रा का चिन्ह जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो उसे कहते हैं रेफ, हलंत, विसर्ग, लुंठित। आपका सही उत्तर है ए रेफ। विसर्ग क्या है? विसर्ग मतलब अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ये व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। लुंठित स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, वो जैसे रा लुंठित स्वर है। हलंत क्या होता है? इसका प्रयोग व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किया जाता है। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? मगही, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। आपका सही उत्तर है बी अवधी। आपका 15वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? 4, 5, 7, 8। आपका सही उत्तर है सी 7। वे स्वर जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ एंड औ। आपका 16वां प्रश्न है, हार्दिक शब्द से प्रत्यय हटाने के बाद मूल शब्द होगा हरद, हार्द, हृद, हृदय। आपका सही उत्तर है सी हृद। हार्दिक शब्द हृद धातु में इक जुड़कर बना है। इक प्रत्यय के नियमानुसार मूल धातु का प्रथम वर्ण में यदि री हो तो वह आर में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हृद हृद मूल धातु में इक जुड़ने से हार्दिक बन जाता है। आपका 17वां प्रश्न है, नारी शब्द का बहुवचन रूप निम्नलिखित में से क्या है? नारी, नारियां, नारियों, नारियां। आपका सही उत्तर है डी नारियां। आपका 18वां प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। आपका सही उत्तर है ए ऋग्वेद।
आपका 19वां प्रश्न है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वर्णिक छंद, ये सभी। आपका सही उत्तर है बी, मुक्त छंद। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीर या आला किस जाति के छंद हैं? वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, मात्रिक। जिन छंदों की योजना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।